everyone. I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korwa. This is my 7th lecture on time and motion. All those students who have not seen my previous videos, kindly see it first. The link of previous videos has been given in the description section of this video. Today we are going to cover the topic slow and fast, uniform and non-uniform motion and speed in this chapter, time and motion. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्विक रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हम लोगों ने इस वजह से स्टडी किया था क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ की लेंथ, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी एक्चुअल पाथ होगा उसकी लेंथ वो हो जाएगी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होगा उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया था। अब आते हैं स्लो एंड फास्ट और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ वी विल डिसाइड दैट इट इज़ स्लो और इट इज़ फास्ट? अगर या फिर हमें दो बॉडी का कंपैरिजन करना है, दो मूविंग बॉडीज़ का, तो हम कैसे कहेंगे कि कोई बॉडी स्लो है या कोई बॉडी फास्ट है? सो ए बॉडी विच कवर्स ए गिवन डिस्टेंस इन लेस टाइम इज सेड टू मूव फास्टर एंड द वन विच टेक लॉन्गर टाइम इज सेड टू मूव स्लोअर। मीन्स अगर कोई भी डिस्टेंस को कोई दो बॉडीज़ कवर कर रही हैं तो जो बॉडी एक गिवन डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करेगी वो फास्टर हुआ, और जो ज़्यादा टाइम लेगी वो स्लोअर हुआ। क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रही है तो इसका मतलब वो स्लो हो गई, और जो बॉडी फास्ट होगी दैट मीन्स को वो कम टाइम लेगी फॉर ए गिवन डिस्टेंस। या फिर दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं ए बॉडी दैट कवर्स मोर डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू मूव फास्टर देन द वन दैट कवर लेस डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर हम टाइम को फिक्स कर दें कि इतने टाइम में हमें देखना है, तो जो बॉडी एक गिवन टाइम में एक फिक्स टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगी उस बॉडी को हम बोलेंगे कि ये बॉडी फास्ट मूव कर रही है। और जो बॉडी उसी गिवन टाइम में उसी फिक्स टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उस बॉडी को बोलेंगे हम कि ये बॉडी स्लो है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक 7 मिनट्स टू क्रॉस योर स्कूल्स प्लेग्राउंड एंड योर फ्रेंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू क्रॉस द सेम। एक प्लेग्राउंड है तो यहाँ पे डिस्टेंस तो फिक्स हो गया कि हमें इस प्लेग्राउंड को क्रॉस करना है। एंड इफ़ यू टेक 7 मिनट्स एंड योर फ्रेंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स दैट मीन्स यू आर स्लो and your friend is fast, so your friend move faster than you. So in this way we can decide which body is faster and which body is slower. So next, uniform and non-uniform motion. Now come to uniform and non-uniform motion. When any moving body covers equal distance in equal time interval, then it is said to be in uniform motion. Means अगर कोई भी बॉडी है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस मूव कर रही है, तो हम उस बॉडी के मोशन को बोलेंगे
यूनिफॉर्म मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग 10 मीटर इन एवरी सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में वो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और एक प्रॉब्लम से समझते हैं, अगर सपोज हमने ये एक सिचुएशन ली हुई है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर कोई भी एक बॉल है, मूव कर रही है, और डिफरेंट टाइम पर हमने बॉल की पोजीशन शो की हुई है। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इट्स पोजीशन इज x इक्वल्स टू 2 मीटर, and at time t equals to 4 second its position is x equal to 4 meter. At t equals to 6 second its position is x equal to 6 meter. So here we can see that in this time interval 0 to 2 second means in the 2 second it travels 2 meter. Time is 2 second and distance is 2 meter. And if we consider this motion at t equal to 2 second and t equal to 4 second, तो यहाँ पे जो टाइम हुआ वो कितना हुआ, टाइम 2 सेकेंड हुआ, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, 4 - 2 दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ पे हमने टाइम सेम लिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड लिया हुआ, फिर 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का हमने टाइम इंटरवल लिया हुआ है। तो इस 2 सेकेंड के ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2 मीटर है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में अगेन ये डिस्टेंस 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में अगर हम ऑब्जर्व करें 4 to 6 सेकेंड में, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज x इक्वल टू 6 माइनस x इक्वल टू 4 मीटर, दैट इज x इक्वल टू 2 मीटर। तो ये 2 मीटर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस हुआ। सो हियर वी कैन सी दैट in equal time interval this particle or this ball covers equal distance. So this type of motion is called as the uniform motion. Why? Because it travels equal distance in equal time interval. बट अगर ये जो टाइम इंटरवल हमने फिक्स किया हुआ है और इस टाइम इंटरवल में अगर ये डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता, तो हम उस टाइप के मोशन को बोलते नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। When any body covers unequal distance in equal interval of time, then it is said to be in non-uniform motion. तो सेम सिचुएशन लेते हैं जो हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था। टाइम इंटरवल सेम लेते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसी टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सपोज फर्स्ट 2 सेकेंड में टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी जो सिचुएशन है वो 0, x इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसकी जो पोजीशन है x इक्वल टू 2 मीटर है। अब नेक्स्ट 2 सेकेंड देखते हैं, दैट इज एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, एंड वी ऑब्जर्व दैट एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड द पोजीशन ऑफ बॉल इज x इक्वल टू 6 मीटर, एंड नेक्स्ट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे अगर हम देखें तो जो बॉल की पोजीशन है वो x इक्वल टू 9 मीटर। सो हियर वी कैन सी दैट वी हैव टेकन टाइम इंटरवल सेम, दैट इज 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड, टाइम इज 2 सेकेंड, एंड हियर डिस्टेंस इज 2 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड में देखें, दैट इज टाइम t इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड। तो टाइम तो कितना हुआ, टाइम तो 2 ही सेकेंड हम ले रहे हैं, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4 मीटर। तो यहाँ पे पहले 2 सेकेंड में 2 मीटर था, अब ये नेक्स्ट 2 सेकेंड में हुआ 4 मीटर। अब नेक्स्ट 2 सेकेंड में देखते हैं कितना ट्रेवल कर रहा है ये, x इक्वल टू 6 मीटर पे था ये एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, एंड एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड इट्स पोजीशन इज एट x इक्वल टू 9 मीटर। सो टाइम इंटरवल हमने यहाँ पे भी उतना ही लिया जितना पहले लिया था 2 सेकेंड, और जो ये डिस्टेंस होगा वो कितना है 9 - 6 दैट इज 3 मीटर। तो सेम टाइम इंटरवल में ये डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फर्स्ट 2 सेकेंड में 2 मीटर है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 4 मीटर है, एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड में 3 मीटर है।
सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है इन ए फिक्स टाइम इंटरवल, दैट इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा. तो इस टाइप से हम इसका एग्जांपल देखते हैं. अगर सपोज एक फॉलिंग बॉल है, एक बॉल को किसी हाइट से आपने रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया. रिलीज करने का मतलब वहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हम इसके मोशन को ऑब्जर्व करें तो अगर हम 1 सेकंड में इसके मोशन को हर एक 1 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं तो ये डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. सपोज ये टाइम t=0 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो टाइम t=0 ये हो गया. अब टाइम t=1 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पहले वाले से कुछ ज़्यादा है. फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा है, और फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा है. तो ये देखिए 1 सेकंड में ही ये अनइक्वल डिस्टेंस या डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है ये फॉलिंग बॉल. तो ये जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आएगा. अब आते हैं स्पीड. तो स्पीड, व्हाट इज स्पीड? अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो किस रेट से मूव कर रही है, ये होता है स्पीड. सो हाउ फास्ट इज ए बॉडी मूविंग इज स्पीड. इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि किस रेट से जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है. सो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज speed equals distance covered divided by time taken. So if small is the distance covered in time t, then its speed v is given as v equals s upon t. तो ये इस तरीके से मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं. और ये होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि किस रेट से डिस्टेंस चेंज कर रही है. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ v विल बी मीटर पर सेकेंड, बिकॉज SI यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर एंड टाइम इज सेकेंड. सो यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड और मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. इसको इस तरीके से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. इफ़ स्पीड इज कांस्टेंट देन मोशन इज यूनिफॉर्म. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो उसका मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा. इफ़ स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट देन मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज वो सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने लगेगा. इस वजह से इसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सीलरेटेड मोशन. जिनको हम एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं. यू कैन सी इन द कार, 4-wheeler, there is a instrument speedometer to measure the speed. तो ये स्पीडोमीटर होता है. इस टाइप का आप सभी लोगों ने देखा होगा. इस टाइप का जो है एक इंडिकेटर होता है, इंस्ट्रूमेंट है. तो ये स्पीड मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज द स्पीडोमीटर. अब यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर पर आवर में ये रीडिंग देगा. तो इसको हम चेंज कर सकते हैं. अगर हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं. किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा, एंड आवर को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे. 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 तो सेकंड में आ जाएगा. बट यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगा. एंड नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ओडोमीटर, यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. सो यू हैव टू कीप इन माइंड these instruments, speedometer and odometer. Speedometer is instrument used for measurement of speed and odometer is used for measurement of distance. ये डैशबोर्ड आप तक कार में आप लोगों ने देखा भी होगा. Now a moving car or bus can travel at a higher speed when there is no traffic and slow down when there are traffic signals.
ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। अगर कोई भी ट्रैफिक नहीं है तो कार है मूविंग या बस है, वो एकदम हाई स्पीड में मूव कर रही होती है। बट अगर ट्रैफिक से वहाँ पे तो वो उस स्पीड से तो नहीं जाएगी, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। सो क्या होगा, वो स्पीड को स्लो डाउन करेगा। सो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड टू कैलकुलेट द स्पीड। एवरेज स्पीड टू कवर द डिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द टोटल टाइम। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी बॉडी है, कोई भी मूविंग बस है, तो वो उसी स्पीड से तो हर एक सिचुएशन में ट्रेवल नहीं करेगी। कोई बस है, सिग्नल ट्रैफिक नहीं है तो वो बहुत हाई स्पीड से जाएगी, और अगर कोई भी ट्रैफिक आ गया वहाँ पे, भीड़ भाड़ वाले एरिया में आ गया, तो वो उस स्पीड से नहीं जाएगी, वो कुछ स्लो डाउन करेगी। दैट्स वाई we are using the concept of average speed, and it is defined as total distance covered divided by total time taken. It is defined as the ratio of the total distance covered to the total time taken. तो यहाँ पे ये अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके होम से वीएमसी सेंटर पर, आपने सपोज 3:30 पे होम से मूव करना शुरू कर दिया और 4 PM पे पहुंच गए, तो स्पीड आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज ये इस पाथ के थ्रू आप जा रहे हो और इस पाथ की लेंथ है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया, टाइम यहाँ पे हाफ एन आवर का हो जाएगा। ये 3:30 पे आपने चलना शुरू किया और 4 PM पे वीएमसी सेंटर पे आ गए, तो ये हाफ एन आवर हो गया। तो यहाँ से स्पीड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई हाफ दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है तो आप टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी दो नॉन क्वांटिटीज़ गिवन है तो वहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वंस we know the speed of an object, we can find the distance moved by it in a given time. All we have to do is to multiply the speed by time. Means distance covered equals to speed multiplied by time. We can also find the time taken by an object to cover a distance while moving with a given speed. So अगर हमें distance given है, speed given है, तो हम यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो भी हमें क्वांटिटीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अननोन क्वांटिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दीज रिलेशंस। तो अब कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। ये पियर्सन वाली बुक है, उसी का एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। तो वहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बाकी का होमवर्क में आप लोग करिएगा। क्वेश्चन है, दीपा रीचेज हर हाउस इन 1 hour and 50 minutes फ्रॉम होम बाई ड्राइविंग हर कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार इज हर ऑफिस फ्रॉम होम? सो हियर टाइम गिवन 1 hour and 50 minutes, तो इसको हम आवर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें स्पीड गिवन है एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से हम टाइम को आवर में चेंज कर लेंगे तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो इसको 1 hour 50 minutes को हमने टाइम में मिनट में आवर में चेंज कर लिया। पहले इसको मिनट में कर लिया, फिर इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में आ जाएगा। तो 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 मिनट ये हो गया प्लस 15 मिनट ये हो गया, तो दैट इज 75 मिनट डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो ये आवर में आ जाएगा, दैट इज 1.25 आवर। एंड स्पीड इज गिवन 60 किलोमीटर पर आवर. These two quantities are given and we have to find the distance of her office from home. So distance equals to time taken multiplied by speed of the car. So time taken is 1.25 multiplied by 60. तो ये जो आंसर आ जाएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा, दैट इज 75 किलोमीटर. सो डिस्टेंस ऑफ हर ऑफिस फ्रॉम होम इज 75 किलोमीटर. तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं. सपोज
ये हम लोगों ने डेटा ले लिया है, केवल स्टेटमेंट जो भी पूरा लिया नहीं है, केवल डेटा ले लिया हुआ है, इतना डेटा सफिशिएंट है। ए से बी मूव करना है, सपोज कोई मूविंग बॉडी है, टोटल डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर एंड इट ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with a speed of 40 km per hour and next half distance covered by 20 km per hour. So we have to find the speed, average speed in this journey. So अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, डायग्राम में पूरा हमने एक्सप्रेस किया हुआ है। तो 30 + 30 दैट इज 60 किलोमीटर। टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे टाइम डायरेक्ट नहीं गिवन है, बट ये गिवन है कि ए से सी तक, मतलब फर्स्ट हाफ ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और सी से बी तक ये 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो इस डेटा से हम यहाँ पे ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा ये फाइंड आउट कर लेते हैं, और सी से बी तक जाने में कितना टाइम लगा ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड 40 किलोमीटर। तो ये है 30 डिवाइडेड बाई 40 दैट इज 3/4 आवर। तो ये टाइम हो गया ए से सी तक जाने में। सिमिलरली वी कैन फाइंड द टाइम टेकन बाई दिस मूविंग बॉडी फ्रॉम सी टू बी। सो हियर डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर अगेन एंड स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी विल बी 30 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2 आवर। तो हाँ, हमारे पास टोटल टाइम आ गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम निकल आएगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 60 किलोमीटर। तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल टाइम टेकन। तो अब यहाँ पे देखिए टाइम नहीं गिवन है, हमें यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है। तो टाइम जब गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे टाइम के लिए डेटा गिवन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एक आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर इन 12 मिनट्स ए कार whose speed is 35 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ, ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमें टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है कि इस स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम यूज़ कर लेंगे। स्पीड इज 35 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम यहाँ पे देखिए मिनट में गिवन है, तो हम इसको आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 60 ये हो जाएगा आवर। सो डिस्टेंस विल बी 7 किलोमीटर पर आवर। ये हमने कैलकुलेशन पार्ट भी शो किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी पर बेस्ड आपके पियर्सन की जो वर्कशीट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिया है एज ए होमवर्क। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।